कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। शाम के लगभग से 6 बज चुके थे। राय कपूर हाउस पर एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी। सावित्री जी रोज की तरह मंदिर गई हुई थी। पूरे घर में बस अनुराधा ही थी। वो ड्राइंग रूम में चुपचाप सोफे पर बैठी अपने मोबाइल में रणबीर की तस्वीरें देख रही थी। हर तस्वीर को देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती और अगले ही पल वो धीरे से बुदबुदा उठती, जल्दी आ जाइए ना वीर। पिछले कुछ दिनों से उसके मन में अपने पति के लिए जो अपनापन और गहरा हुआ था, वो अब हर पल उन्हें अपने पास महसूस करना चाहता था। तभी अचानक हवेली के मुख्य दरवाजे की घंटी तेजी से बजी। अनुराधा ने चौंक कर सिर उठाया। अगले ही पल घर का ड्राइवर लगभग भागता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने हांफते हुए कहा, छोटी मालकिन जल्दी चलिए, अभी अभी फ़ोन आया था, सर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें तुरंत होटल मतलब अस्पताल ले जाया गया है। इतना सुनते ही अनुराधा के हाथ से मोबाइल सीधे फर्श पर गिर पड़ा। उसका चेहरा एक पल को सफ़ेद पड़ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले ज़मीन खींच ली हो। उसकी आंखों से आंसू भर आए। कांपती हुई आवाज़ में वो बस इतना ही कह पाई कि क्या क्या कहा आपने मेरे वीर। ड्राइवर ने जल्दी से कहा, मैडम अभी रास्ते में सब बताता हूँ आपको, जल्दी चलिए आप। अनुराधा बिना एक पल भी गंवाए लगभग दौड़ती हुई बाहर निकल आई। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें बेकाबू थी। जैसे तैसे वो गाड़ी में बैठी और गाड़ी तेजी से हवेली से निकल गई। पूरे रास्ते अनुराधा की आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और बंद आंखों से बार बार प्रार्थना करने लगी, महादेव मेरे वीर को कुछ मत होने देना, उनकी सारी तकलीफ मुझे दे देना, लेकिन उन्हें बिल्कुल ठीक रखना। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं कभी भी जी नहीं पाऊंगी। प्लीज़ महादेव मेरे वीर को सुरक्षित रखना। उसकी आवाज़ रोते रोते भर्रा गई थी। वो हर कुछ सेकंड में ड्राइवर से पूछती, हम पहुंच गए क्या, मेरे वीर ठीक तो होंगे ना, उन्होंने कुछ कहा, उन्हें बहुत चोट तो नहीं लगी। लेकिन ड्राइवर बस गाड़ी चलाता रहा और बोला, बस मैडम पहुंच गए। कुछ ही देर बाद गाड़ी शहर के सबसे आलीशान होटल रॉयल्स क्राउन ग्रैंड के सामने जाकर रुकी। लेकिन उस समय अनुराधा की हालत ऐसी थी ही नहीं कि उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि वो कोई अस्पताल नहीं बल्कि एक लग्जरी होटल है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने वीर पर था। जैसे ही गाड़ी रुकी वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उतर गई और लगभग दौड़ते हुए होटल के अंदर चली गई। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो चुकी थी। वो बार बार इधर उधर घबरा कर देख रही थी, वीर वीर कहाँ हैं। आश्चर्य की बात यह थी कि होटल का विशाल लॉबी एरिया असामान्य रूप से शांत था। वहाँ ना मेहमानों की भीड़ थी, ना किसी तरह का शोर। हल्की सुनहरी रोशनी पूरे वातावरण में फैली हुई थी, लेकिन उस समय अनुराधा को इन सब का कोई एहसास नहीं था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर आ जाएगा। तभी उसे थोड़ी दूर एक महिला सर्वेंट दिखाई दी। अनुराधा लगभग दौड़ते हुए उसके पास पहुंची। उसके आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कांपते हाथों से उस महिला का हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, प्लीज़ मेरे पति रणबीर राय कपूर, उनका एक्सीडेंट हो गया है, मुझे बताया गया कि उन्हें यहीं लाया गया है, प्लीज़ मुझे उनके पास ले चलिए, एक बार बस एक बार मुझे मेरे वीर से मिला दीजिए प्लीज़। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द और घबराहट थी कि उसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाता। महिला सर्वेंट ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर बहुत शांत स्वर में बोली, मैम आप मेरे साथ आइए। ये कहते हुए वो धीरे धीरे होटल के अंदर बने एक शांत कॉरिडोर की तरफ चलने लगी। अनुराधा बिना एक पल रुके उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उसकी धड़कनें हर कदम के साथ और तेज होती जा रही थी। उसके मन में बस एक ही प्रार्थना थी, हे महादेव बस मेरे वीर को सुरक्षित रखना। महिला सर्वेंट बिना कुछ कहे अनुराधा को होटल के एक शांत और बेहद खूबसूरत कमरे तक लेकर आई। कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसने अनुराधा को अंदर जाने का इशारा किया और अपने हाथ में रखा हुआ एक सफ़ेद लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, मैम पहले आप इसे पढ़ लीजिए। अनुराधा की आंखों में अभी भी आंसू भरे हुए थे। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने कांपते हाथों से वो लिफाफा तो लिया, लेकिन अगले ही पल घबरा कर बोली, आप पागल हो गई हैं क्या, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और आप मुझे कागज़ पढ़ने के लिए दे रही हैं, पहले मुझे मेरे वीर के पास ले चलिए प्लीज़।
उसकी आवाज़ बुरी तरह कांप रही थी। महिला सर्वेंट ने उसके चेहरे पर दौड़ती बेचैनी और आंखों में उमड़ते आंसुओं को देखा। वो धीरे से अनुराधा के पास आई, उसके कंधे पर बहुत प्यार से हाथ रखा और शांत स्वर में बोली, मैम प्लीज़ पहले खुद को थोड़ा शांत कर लीजिए। मैं वादा करती हूँ इस लेटर में आपके हर सवाल का जवाब है। बस एक बार इसे पढ़ लीजिए। अनुराधा ने गहरी सांस ली, कांपते हाथों से लिफाफा खोला और अंदर रखा पत्र पढ़ना शुरू किया। डियर वाइफी, सबसे पहले तुम्हारे वीर की तरफ से बहुत बड़ी वाली सॉरी, तुम्हें इतना परेशान करने के लिए। पहले अपनी धड़कनों को थोड़ा संभाल लो जान। मुझे पता है जब ये लेटर तुम्हारे हाथ में आएगा तो तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें हर सवाल का जवाब मिलेगा। बस सामने वाली अलमारी की ड्रॉ खोलो, उसमें तुम्हारे वीर की पसंद का एक छोटा सा सरप्राइज रखा है। आज मैं अपनी क्यूटी पाई को बिल्कुल दुल्हन की तरह देखना चाहता हूँ। प्लीज़ जान वही पहन लेना। उसके बाद वो सर्वेंट तुम्हें जहाँ लेकर जाएगी बिना कुछ पूछे उसके साथ चली आना। आज की रात सिर्फ हमारी होगी। आई लव यू वेरी मच जान, तुम्हारा वीर। पत्र पढ़ते पढ़ते अनुराधा की आंखों से छलकते आंसू मुस्कान में बदल गए। उसने हल्के से अपनी नाक सिकोड़ ली और मासूमियत से बुदबुदाई, ऐसे भी कोई करता है क्या भला? मैं तो सच में डर ही गई थी, लगा था मेरी जान ही निकल जाएगी। और आपको सरप्राइज सूझ रहा था। घर चलिए, आपसे इसका पूरा हिसाब लेकर रहूंगी। उसके चेहरे पर आई प्यारी सी नाराजगी देखकर महिला सर्वेंट भी मुस्कुरा उठी। वो बोली, मैम आप सच में बहुत क्यूट हैं। अब जल्दी से अलमारी देख लीजिए और तैयार हो जाइए। मैं बाहर आपका इंतज़ार करती हूँ। अनुराधा धीरे धीरे अलमारी के पास पहुंची। उसने जैसे ही ड्रॉ खोली उसकी सांसें एक पल के लिए थम गई। अंदर बेहद खूबसूरती से सजी हुई गहरे लाल रंग की एक शिफॉन की साड़ी रखी थी, जिस पर कुंदन और सुनहरी जड़ी की बारीक कढ़ाई की गई थी। उसके साथ मेल खाता हुआ हीरो का बेहद नाजुक नेकलेस सेट, चमकते झुमके, माथे के लिए सुंदर सी बिंदी, मांग टीका, लाल रंग की कांच और कुंदन की जड़ी चूड़ियाँ, ये खूबसूरत डायमंड ब्रेसलेट और ऊंची हिल की सैंडल रखी हुई थी। हर चीज़ इतनी सलीके से रखी गई थी कि साफ महसूस हो रहा था रणबीर ने अपनी क्यूटी पाई के लिए एक एक चीज़ पूरे दिल से चुनी थी। अनुराधा ने कांपते हाथों से वो लाल साड़ी उठाई। उसने बड़े प्यार से उसकी सिलवटों पर अपनी उंगलियां फेरी, फिर उसे अपने गाल से लगाकर आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। बहुत धीरे से वो फुसफुसाई, आई लव यू टू वीर, आपकी वाइफी भी आपको देखने के लिए बहुत तड़प रही है। ये कहते हुए वो जल्दी जल्दी साड़ी लेकर वॉशरूम की ओर चली गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकली तो उसने बड़े प्यार से एक एक करके लाल चूड़ियाँ पहननी शुरू की। हर चूड़ी की खनक के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगता। उसने झुमके पहने। जैसे ही उसने हल्का सा सिर हिलाया, झुमकों की मधुर झंकार कमरे में गूंज उठी। फिर उसने गले में हीरो का हार पहन लिया, माथे पर छोटी सी लाल बिंदी लगाई, हल्का सा मेकअप किया और आखिर में अपने होठों पर लाल लिपस्टिक लगा ली। आईने के सामने खड़ी होकर जब उसने खुद को देखा तो कुछ पल के लिए वो खुद ही अपनी परछाई को देखती रह गई। उसके गाल शर्म से गुलाबी पड़ गए। उसने झेप कर अपनी नज़रें नीचे झुका ली और अगले ही पल दोनों हथेलियों से अपना चेहरा ढक लिया। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मानो उन्हें वो खुद सुन पा रही हो। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, आज मेरे वीर ने मेरे लिए ये सब किया है। कुछ क्षण बाद उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे कमरे से बाहर आ गई। बाहर खड़ी महिला सर्वेंट ने जैसे ही अनुराधा को देखा, कुछ पल के लिए उसे देखती ही रह गई। उसकी आंखों में सच्ची प्रशंसा उतर आई। वो मुस्कुराकर बोली, मैम आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अनुराधा हल्के से शर्मा गई। उसने मुस्कुराकर अपना सिर झुका लिया। महिला सर्वेंट आगे आगे चलने लगी और अनुराधा उसके पीछे पीछे। दोनों लिफ्ट से होते हुए सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचे। वहां से एक सुंदर सी घुमावदार सीढ़ी ऊपर टेरिस की ओर जाती थी। सर्वेंट वहीं रुक गई और मुस्कुराते हुए बोली, मैम सर ऊपर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। टेरेस पे सिर्फ एक ही स्वीट है, वहीं मुझे उससे आगे आ जाने की अनुमति नहीं है। अब आगे आपको अकेले जाना होगा। उसने हल्का सा सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, हैव अ नाइस इवनिंग मैम। इतना कहकर वो वापस मुड़ गई। अनुराधा कुछ पल वहीं खड़ी रही।
उसकी चूड़ियों की हल्की खनक, तेज धड़कता दिल और अपने वीर से मिलने की बेचैनी, तीनों मिलकर उस पल को उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत इंतज़ार बना चुके थे। उसने गहरी सांस ली, अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और कांपते कदमों से उस आखिरी सीढ़ी की ओर बढ़ गई जहां उसकी पूरी दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। अनुराधा ने जैसे ही आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, उसकी नज़र सामने खड़े रणबीर पर पड़ी। वो एकदम वहीं ठिठक गई। कुछ पल के लिए उसकी सांसें जैसे थम गई, उसकी आंखें बस अपने वीर को ही देख रही थी। अगले ही पल रणवीर ने मुस्कुराते हुए अपनी दोनों बाहें उसकी तरफ फैला दी। बस इतना देखना था कि अनुराधा नाराज़गी भूल खुद को रोक ही नहीं पाई। वो लगभग दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और बिना एक पल गंवाए उसके सीने से आकर कसकर लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। रणबीर ने भी उसे उतनी ही मजबूती से अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे बरसों बाद अपनी सबसे अनमोल चीज़ वापस मिली हो। कुछ पल दोनों बिना कुछ बोले बस एक दूसरे की धड़कनें महसूस करते रहे। फिर रणवीर ने बहुत प्यार से उसे थोड़ा सा अपने से अलग किया। उसकी नज़रें अनुराधा के चेहरे पर टिक गई। लाल साड़ी, माथे की छोटी सी बिंदी, लाल चूड़ियों की खनक, झुमकों की हल्की झूल और शर्म से झुकी हुई उसकी पलकें। रणबीर कुछ क्षण तक उसे देखता ही रह गया, फिर उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, सच में क्यूटी पाई, जितना सोचा था तुम मुझसे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। हर रोज़ तुम मुझे तुमसे और ज़्यादा प्यार करने का एक नया बहाना दे देती हो। ये सुनते ही अनुराधा के गाल और भी लाल हो गए। उसने शर्माकर अपनी पलकें झुका ली। रणबीर ने उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे और करीब खींच लिया। फिर धीरे से झुककर उसके झुमके को अपने होठों से हल्के से छू लिया और मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम्हारा यही शर्माना ही एक दिन मेरी जान ले लेगा वाइफी। अनुराधा का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ गया। वो झट से फिर उसके सीने में सिमट गई और धीमे से बोली, ऐसे मत बोलिए ना, मुझे बहुत शर्म आ रही है। रणबीर हंस पड़ा। उसने उसके सिर पर अपना गाल टिकाते हुए शरारत से कहा, अच्छा अभी तो सिर्फ 2 बातें ही कही है वाइफी। आज तो मैंने अपनी क्यूटी पाई को जी भर कर प्यार करने का सोचा है। अगर तुम ऐसे ही हर पल शर्माती रही तो मेरा क्या होगा? या फिर तुम्हें अपने वीर का प्यार चाहिए ही नहीं? अनुराधा ने बिना सिर उठाए उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में हल्का सा पकड़ लिया और बहुत धीमी आवाज़ में बोली, मैं तो आपकी ही हूँ, फिर मुझे आपका प्यार क्यों नहीं चाहिए? उसके शब्द सुनकर रणबीर की मुस्कान और गहरी हो गई। अनुराधा पूरी तरह उसके एहसासों में खो चुकी थी कि तभी अचानक उसे रास्ते भर की अपनी घबराहट याद आ गई। वो झटके से उससे थोड़ा दूर हुई और अपना मुंह फुलाकर बोली, नहीं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। हर बार आप मुझे अपनी बातों में उलझा कर मेन बात भुला देते हैं। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। कोई ऐसे भी सरप्राइज़ देता है क्या? आपको पता है मैं कितनी डर गई थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। पूरे रास्ते में रोते हुए आई हूँ। बस महादेव से यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरे वीर को कुछ मत होने देना। अगर अगर सच में आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती? आखिरी शब्द कहते कहते उसकी आंखें भर आ गई और उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। रणबीर का चेहरा एकदम उतर गया। उसने तुरंत दोनों कान पकड़ लिए और बिल्कुल बच्चे की तरह बोला, मुझे ड्राइवर ने सब बताया। सॉरी क्यूटी पाई, सच में बहुत बड़ी वाली सॉरी। मैंने बस इतना सोचा था कि मेरी क्यूटी पाई जब अपने वीर के लिए इतना तड़प ही रही है तो थोड़ा सा और तड़पा दूँ। कहते हैं ना, इंतज़ार के बाद मिलने की खुशी और भी दुगुनी होती है। लेकिन अब समझ गया कि मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी बच्चा, प्लीज़ माफ़ कर दो अपने वीर को। इतना कहकर उसने बिना किसी और बात का इंतज़ार किए उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, अब रोना बिल्कुल नहीं बच्चा। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खास दिन है। मैंने ये सब सिर्फ अपनी जान के लिए किया है। मैं अपनी क्यूटी पाई की आंखों में सिर्फ खुशी देखना चाहता हूँ, आंसू नहीं। रणबीर की आवाज़ में सच्चा पछतावा महसूस करके अनुराधा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। फिर उसने धीरे धीरे चारों तरफ नज़र घुमाई। पूरा टेरिस फूलों, मोमबत्तियों, सुनहरी रोशनियों और हल्की हवा में लहराते पर्दों से इस तरह सजा हुआ था कि मानो किसी राजकुमारी की शादी का सपना सामने उतर आया हो।
उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वो कुछ पल तक बस उस नज़ारे को देखती रह गई, फिर धीरे से रणबीर की तरफ मुड़ी और मासूमियत से बोली, ये सब मेरे लिए किया है आपने? रणबीर ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बिल्कुल, ये सब मेरी प्यारी सी वाइफी के लिए है, मेरी क्यूटी पाई के लिए, जो अब मेरी पूरी दुनिया है, जिसके बिना मैं अपने आने वाले कल, किसी भी कल की कल्पना भी नहीं कर सकता। अनुराधा की आंखें फिर से भीग गई, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ खुशी थी। वो धीरे धीरे पूरे टेरिस को देखने लगी। तभी रणबीर चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने पीछे से अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली, अपना सिर उसके कंधे पर टिकाया और बहुत प्यार से पूछा, अच्छा लग रहा है जान? अनुराधा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर एक मीठी सी मुस्कान खिल गई। उसने अपना एक हाथ रणबीर की बाह पर रख दिया और बहुत धीमे स्वर में बोली, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना जी रही हूँ और उस सपने का सबसे खूबसूरत हिस्सा मेरी वीर है। अनुराधा की नज़र अचानक झुक गई, जैसे उसे कुछ याद आया हो। वो धीरे से रणबीर की बाहों के घेरे में ही घूमकर उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसने अपना एक हाथ उसके सीने पर रखा और हल्की सी चिंता के साथ बोली, लेकिन वीर, दादी माँ को तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। आपके ड्राइवर ने जैसे ही कहा कि आपका एक्सीडेंट हो गया है, मैं बिना कुछ सोचे समझे चली आई। उस समय दादी माँ तो मंदिर गई हुई थी, अब वो मुझे ढूंढ रही होंगी ना? रणबीर मुस्कुराया। उसने बहुत प्यार से अनुराधा के चेहरे पर आई बालों की एक लट को कान के पीछे किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, वाइफी, मेरी क्यूटी पाई, इतनी चिंता क्यों करती हो? दादी माँ को सब पता है। उन्हें मैंने पहले ही बता दिया था कि आज मैं तुम्हें बाहर डिनर पर लेकर आने वाला हूँ। और जहाँ तक उनकी दवाइयों की बात है, उसकी भी चिंता मत करो। मैंने घर के सर्वेंट को सब समझा दिया है। वो समय पर दादी माँ को दवाई भी दे देंगे और आराम भी करवा देंगे। फिर उसने हल्के से मुस्कुराकर शरारत से उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और धीमे स्वर में बोला, इसलिए आज तुम्हें किसी और के बारे में सोचने का हक नहीं है। आज सिर्फ अपने वीर के बारे में सोचो, क्योंकि आज की पूरी शाम मैंने सिर्फ अपनी जान के नाम की है। इतना कहते हुए उसने बड़े प्यार से उसके दोनों गालों पर अपने होठों का एक बेहद कोमल स्पर्श छोड़ दिया। उस हल्के से स्पर्श के साथ ही अनुराधा की सांस जैसे एक पल को थम गई। उसकी धड़कनें अनायास तेज हो गईं। वो झेप कर फिर से रणबीर की बाहों में सिमट गई। उसी पल धीमी धुन के साथ संगीत गूंज उठा, तेरे साथ चलूं तो हर राह मुकम्मल लगे, तेरी बाहों में हर धड़कन अपनी मंजिल लगे। रणबीर मुस्कुराया। उसने धीरे से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और शरारत भरे अंदाज में बोला, डांस प्लीज मिसेस रणबीर राय कपूर। अनुराधा ने बिना एक पल लगाए अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। रणबीर ने बहुत नरमी से उसकी कमर थामी और दोनों धीमे धीमे संगीत की ताल पर कदम मिलाकर चलने लगे। अनुराधा की झुकी हुई नज़रें बार बार रणबीर के चेहरे तक आती और फिर शर्माकर वापस झुक जाती। रणबीर की आंखें मगर पूरे समय सिर्फ उसी पर टिकी रहीं, जैसे उसके लिए उस पल पूरी दुनिया में देखने लायक अगर कुछ था तो सिर्फ उसकी क्यूटी पाई। कुछ देर बाद रणबीर ने मुस्कुराकर कहा, भूख लगी है बच्चा? अनुराधा ने हल्के से सिर हिला दिया, फिर मासूमियत से पूछ बैठी, आपको नहीं लगी? रणबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए शरारती मुस्कान के साथ कहा, आज मुझे सबसे ज़्यादा अपनी वाइफी के प्यार की भूख लगी है। ये सुनते ही अनुराधा के गाल फिर से लाल हो गए। उसने शर्माकर अपनी पलकें झुका ली। उसके होठों पर अनायास एक मुस्कान आ गई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। रणबीर उसे धीरे धीरे वहाँ सजे सुंदर डिनर टेबल तक लेकर आया, जहाँ उसकी पसंद के हर व्यंजन बड़े सलीके से सजाए गए थे। उसने कुर्सी खींचकर अनुराधा को बैठाया और बड़े प्यार से अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगा। अनुराधा भी कभी उसकी तरफ देखती, कभी नजरें झुका लेती। अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि आज की ये पूरी शाम क्यों इतनी खास बनाई गई है। कुछ समय पहले तक वो अपने पति से पत्नी होने का अधिकार और उसका स्नेह मांगती थी, लेकिन आज जब वो सब उसके सामने था तो उसका अपना दिल ही तेजी से धड़कने लगा था। उसकी चूड़ियों की हल्की खनक, झुकी हुई पलकें और बार बार मुस्कुराकर नजरें चुरा लेना बता रहा था कि वो खुशी और संकोच दोनों भावों से भरी हुई है। रणबीर उसकी इस मासूम झिझक को देखकर बस मुस्कुराता रहा।
दोनों ने साथ बैठकर सुकून से डिनर पूरा किया। भोजन के बाद रणबीर बड़े स्नेह से उसका हाथ थामा, उसे धीरे से अपने करीब किया और मुस्कुराकर बोला, चले क्यूटी पाई। अनुराधा ने बिना कुछ कहे बस मुस्कुराकर सिर झुका दिया। रणबीर उसे अपनी गोद में उठाकर उस हनीमून स्वीट की तरफ बढ़ गया जिसे उसने बहुत खूबसूरती से डेकोरेट करवाया था। जैसे ही वो उसे लेकर कमरे में पहुंचा, अनुराधा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। चारों तरफ अनुराधा और रणबीर की तस्वीरें लगी हुई थी। शादी से लेकर पहली मुलाकात तक की हर तस्वीर बेहद खूबसूरती से सजाई गई थी, क्योंकि रणबीर ने वे सारी खूबसूरत तस्वीरें, जिन्हें उसने कभी क्लिक भी नहीं किया था, अपने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से निकलवा कर बड़े प्यार से लगवाई थी। पूरे कमरे को सिर्फ लाल गुलाबों से सजाया गया था। वो इतना सुंदर लग रहा था कि कोई भी उसे देखता ही रह जाए। रणबीर अपनी क्यूटी पाई को लाकर बिस्तर पर बैठा देता है। अनुराधा पूरे कमरे को बस देखती ही रह जाती है। फिर रणबीर दरवाज़ा बंद करके अंदर आया। जैसे ही रणबीर ने दरवाज़ा बंद किया, अनुराधा की धड़कनें तेज होने लगी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा था, उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। अनुराधा अपनी उंगलियों को आपस में फंसाते हुए बोली, वो हम घर चले क्या? दादी माँ इंतज़ार कर रही होंगी। रणबीर उसके पास आया और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, क्यूटी पाई, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ। तुम्हारी जिस्म की चाहत मुझे नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, एक पत्नी अपने पति के साथ मिलकर ही पूर्ण होती है। अगर तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है जान, हम घर चलते हैं। ये बोलते ही जैसे ही रणबीर उठने को हुआ, अनुराधा ने उसका हाथ पकड़ लिया और खड़ी होकर तड़प कर रणबीर के सीने से लग गई। वो बोली, मैं आपको वो सब कुछ देना चाहती हूँ जो हर पत्नी अपने पति को समर्पित करती है। मैं आपका प्यार पाना चाहती हूँ, आपको भी प्यार करना चाहती हूँ। बस वो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। रणबीर ने उसे थोड़ा सा अपने से दूर किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बड़े प्यार से बोला, तुम्हें लगता है क्यूटी पाई कि तुम्हारा वीर तुम्हें हर्ट कर सकता है? अनुराधा ने ना में सिर हिला दिया। रणबीर ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, आई लव यू सो मच जान। अनुराधा उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, थोड़ा सा झुकिए ना। रणबीर ने जैसे ही थोड़ा नीचे झुका, अनुराधा ने उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर पहले उसके पूरे चेहरे को चूम लिया और बोली, आई लव यू इनफिनिटी एंड बियॉन्ड। रणबीर मुस्कुराकर उसे अपने सीने से लगा लिया। अब अनुराधा उसकी गोद में थी। वो उसे लेकर बेड पर गया, उसे सुला दिया और उसके माथे को चूमकर अपनी बाहों में भर लिया। हे क्यूटी पाई, आई लव यू। वो उसकी ठुड्डी पकड़कर उसके चेहरे को शिद्दत भरी नज़रों से देखते हुए बोला और वापस उसके लबों की तरफ बढ़ने लगा। इस बार अनुराधा शर्मा कर दूसरी तरफ घूम गई, मगर एक ही चादर में लिपटे होने की वजह से वो उससे दूर नहीं जा पाई। रणबीर उसके एकदम करीब गया और उसे अपनी बाहों में लपेटते हुए उसके कंधे पर अपने लबों को रखने लगा। अनुराधा सिहर कर उसकी तरफ झटके से पलटी और उसके गले से लग गई। हे क्यूटी पाई, एक बार फिर से कहो ना आई लव यू, कहो ना जान, वरना आज पूरी रात मैं यूं ही परेशान करूँगा तुम्हें। वो वापस उसके कंधे पर अपने लबों को रखते हुए बोला, आई लव यू। वो उसके गले से लगे हुए ही बोली, ऐसे नहीं, मुझे देखकर जैसे हमेशा कहती हो। वो अभी भी उसके कंधे पर अपने लबों के लम्स रख रहा था और हाथ उसकी पीठ पर चल रहे थे। वीर, परेशान मत कीजिए ना, वो धीरे से बोली। फिर कहो, रणबीर ने उसकी बात का जवाब दिया। आई लव। अनुराधा अपना चेहरा तो उसके चेहरे के सामने लेकर आ गई, पर उसकी नज़रें ही ना उठी और ना ही लब खुले। रणबीर ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और उसके थरथराते हुए लबों को एक बार फिर अपने अख्तियार में कर लिया। आई लव यू सो मच जान, मैं तो तुम्हें हज़ारों बार कह सकता हूँ, भले ही तुम मेरी बाहों में रहो। उसके लबों को आज़ाद करते हुए रणबीर ने पूछा, पर अनुराधा की तो नज़रें ही नहीं उठ रही थी, लब कैसे खुलते? अच्छा, नहीं परेशान कर रहा हूँ, पर सुबह मुझे सुनना है, वो भी नज़रों में नज़रें मिलाकर। वो उसके गर्दन पर अपने लबों को फेरते हुए मदहोशी से बोला। अनुराधा चादर को अपने सिर तक खींचते हुए उसके सीने में छुप गई। रणबीर अपने बातों से उसे पैम्पर कर रहा था। कहते हैं ना, जिंदगी का हर पल खूबसूरत होता है अगर आपका महबूब आपकी बाहों में हो।
रणबीर और अनुराधा के लिए आज की रात उनके मिलन की रात थी। भले ही अनुराधा कितनी भी झिझक रही हो, कितनी भी अल्हड़ हो, लेकिन एक पत्नी बनने के बाद उसका एहसास ही ऐसा होता है कि वो अपने पति के प्रति स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर ही देती है। और वही आज अनुराधा के साथ हो रहा था। बढ़ती रात के साथ दोनों एक दूसरे के प्रति और गहराई से समर्पित होते जा रहे थे, एक दूसरे की मोहब्बत में पिघल रहे थे। और शायद ये रात इतनी खूबसूरत थी जिसकी कल्पना भी उन दोनों में से किसी ने नहीं की थी। सुबह की हल्की सुनहरी धूप कमरे के पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। अनुराधा अब भी रणबीर की बाहों में सिमटी हुई थी। कुछ देर तक वो चुपचाप उसके मासूम चेहरे को निहारती रही, फिर धीरे धीरे अपनी उंगलियां रणबीर के चेहरे पर फेरने लगी। उसकी उंगलियों का एहसास पाकर भी रणबीर गहरी नींद में था, उठा नहीं। अनुराधा अपने दिल ही दिल में मुस्कुरा उठी। ना जाने उसके मन में क्या शरारत आई कि वो धीरे धीरे रणबीर के लबों के पास आई और झट से उसके होठों को हल्के से बाइट कर तुरंत वापस अपनी जगह आकर ऐसी सो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रणबीर दर्द से हल्का सा हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने अपने होठों पर उंगली रखते हुए हैरानी से कहा, ये क्या हुआ? किस चीज़ ने काटा? तभी आंखें बंद किए हुए ही अनुराधा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई जो रणबीर की नज़रों से छिप नहीं सकी। वो तुरंत समझ गया कि वो उसकी क्यूटी पाई की शरारत है, इसलिए उसने दोबारा आंखें बंद कर ली और अनुराधा को अपनी बाहों में भर कर सोने का नाटक करने लगा। अनुराधा को जब लगा कि रणबीर फिर से सो गया तो उसने धीरे से अपना चेहरा उसके सीने में छिपाया और शरारत से उसके सीने पर भी हल्के से काट लिया। आह! रणबीर तेजी से उठकर बैठ गया। वो अनुराधा तुरंत फिर से सोने का नाटक करने लगी। रणबीर ने झट से उसके ऊपर की चादर खींची और उसके ऊपर झुकते हुए उसके दोनों हाथ बेड पर थाम लिए। फिर मुस्कुराकर बोला, तो ये मेरी जंगली बिल्ली की शरारत है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी क्यूटी पाई जंगली बिल्ली भी हो सकती है। आंखें खोल कर देखो कैसा निशान दिया है तुमने मुझे। अनुराधा समझ गई कि उसकी शरारत पकड़ी जा चुकी है, इसलिए उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और शरारत से अपने होठों को दांतों में दबाने लगी। रणबीर उसे देखते हुए बोला, वैसे मेरी शर्ट में तुम बहुत क्यूट एंड हॉट लग रही हो। तुम्हें देखकर मेरा दिल फिर से बेईमान हो रहा है वाइफी। फिर मुझे दोष मत देना। अनुराधा खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, नहीं, हमें घर जाना होगा। दादी माँ हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। रणबीर तुरंत बोला, बिल्कुल नहीं, दादी माँ हमारा इंतज़ार क्यों करूँगी? आखिर उन्हें भी तो अपना बड़ पोता चाहिए। उन्हें तो पता है कि उनका पोता जल्द से जल्द उनके घर में एक नन्हा सा शैतान लाने की तैयारी कर रहा है। रणबीर की बातों का मतलब समझते ही अनुराधा शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा गई। अब उसके पास रणबीर के सीने में छिपने का भी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके दोनों हाथ रणबीर के हाथों की गिरफ्त में थे। उसके शर्म देखकर रणबीर मुस्कुरा उठा। उसने उसके हाथ छोड़कर उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया और बोला, ऐसे शर्माते हुए तुम कितनी क्यूट लगती हो। पता है वाइफी, मन करता है तुम्हें खा जाऊं। यह सुनकर अनुराधा फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। छोटी छोटी बातों पर अनुराधा की यही खिलखिलाती हंसी रणबीर को उसकी मोहब्बत में और भी पागल बना देती है। वैसे तो राइटर के हिसाब से ये कहानी का अंतिम भाग है, लेकिन अगर आप लोग एक और इसका स्पेशल पार्ट अनुराधा और रणवीर का छोटा वर्जन सिद्धार्थ और रिया का भी बेबी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। मैं कल आप लोगों के लिए राइटर से बोलकर एक पार्ट और बनवा दूंगी। और नहीं तो फिर ठीक है, गुड बाय। मिलते हैं किसी और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।